सलाम आदाब सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जूम सेशन डिजिटल मंथ में आप सारे आए लोगों का, जितने भी पार्टिसिपेट इस जूम पे हैं पैनल पे, उनका स्वागत है और वेलकम है। दोस्त, नाम डॉक्टर आजम है, बहराइच से बिलोंग करता हूँ और पार्ट टाइम इस सिस्टम को सीख रहा हूँ। सीखते सीखते अगर बात की जाए तो बहुत ही अच्छी अर्निंग की। इससे पहले 4-5 साल का अनुभव है, कई कंपनियों में काम किया गया। बहुत अच्छा पैसा नहीं निकाल पाए वहां से, बहुत अच्छा पैसा नहीं कमा पाए हैं, लेकिन सीखा बहुत गया वहां से। आज उसी सीख की है, सीख की बदौलत आज बहुत बढ़िया पैसा मेटाफोर्स ने हमको दिया और कमा रहा हूँ। लगभग 1 साल की जर्नी हुई। 1 साल की जर्नी में 28 से 30 लाख की इनकम की गई है। 5,000 से प्लस कॉइन है, दो दो NFT एक्टिवेटर है, जहां से रॉयल्टी चीवर हूँ। रॉयल्टी के नाम पे हमको खूब लूटा गया कंपनी में। वहां बताया था कि आपको रॉयल्टी मिलेगी और साथ साथ 8-8 साल हो गया, काम बंद कर दे तो कोई इनकम नहीं आती, रॉयल्टी तो दूर की बात है। वहां पे हम लोग मेहनत बहुत करते थे, पैसा बहुत कम आता था, क्योंकि वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन बहुत कम होता, 5 से 20%। और मेटाफोर टेक्नोलॉजी एक ऐसा है जिसमें जो है 100% डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और मैं धन्यवाद करता हूँ इस बनाने वाले सक्सेस मिस्टर लाडू सर को। थैंक यू, लव यू सो मच। और मैं अपने अपलाइन, सुपर अपलाइन, ग्रेट अपलाइन, सबको धन्यवाद तहे दिल से करता हूँ, जिनकी वजह से आज जो इतना बेहतरीन टेक्नोलॉजी मिला, इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिला। आज बहुत ही मजा आ रहा है। वहां बहुत मेहनत करने के बाद 25,000 30,000 चेक पहुंचता था, बहुत मेहनत करने के बाद, पूरा महीना भाग दौड़ करने के बाद। और यहाँ पे जो है डिजिटल तरीके से घर बैठ करके व्यापार किया जा रहा है। कई देशों में काम चल रहा है, कई देशों में अपनी आईडी लगी है, कई जिलों में अपनी आईडी लगी, वो भी बिना जाए। यानी आज हमको एक बहुत बेहतरीन मौका मिला जहाँ पे हम घर बैठ के बड़ा व्यापार कर सकते हैं। तो दोस्त, एक लाइन कह करके आज हम, जो हमारे गुरु हैं मिस्टर जो है शिवराम कश्यप सर, उनको मैं अभी बुलाने चाहूंगा, लेकिन उन लाइन एक बोल करके फिर बुलाऊंगा। आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जब हम लोगों ने शुरुआत किया था तो टेक्सटाइल का प्रोग्राम था, क्लासिक का प्रोग्राम के नाम से जानते थे। और उसके बाद जो है अभी जो है आपका ये आया, NFT मार्केट पहले से आया, और जो है फोर्स कोइन आया। और फोर्स कोइन के बाद अभी जो है बिट फोर्स आने जा रहा है। जो लोग बिट फोर्स कोइन नहीं बना पाए, वो बिट फोर्स बना करके बहुत बड़ा पैसा कमाए। यानी चूक ना जाए दोस्त, हमसे कहीं चूक ना जाए, हम कहीं रह ना जाए। तो दोस्त, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के बाद चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के बाद चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और काम करने का मजा भी आएगा। तो इसी बाड़ी के साथ मैं मिस्टर शिवराम सर को इनवाइट करना चाहूंगा। दिस मंच इनवाइट टू मिस्टर शिवराम कश्यप सर, वेलकम जूम सेशन डिजिटल मंच। शिवराम सर, आप अपना हैंड रेस्ट करिएगा ताकि आपका माइक अनम्यूट हो सके आराम से। माइक ऑलरेडी अनम्यूट हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग, जय मेटाफोर सभी साथियों को। आज सभी लोग बारिश का आनंद ले रहे होंगे, हमें मालूम है, क्योंकि आज की बारिश जो है ना सबसे बराबर हो रही है। और हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से, जिस तरीके से खुदा ऊपर वाला परमात्मा है, जिस तरीके से बारिश कर रहा है बराबर सभी के ऊपर, इसी तरीके से नोटों की भी बारिश हो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ में आज सेशन हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। और आज का सेशन कुछ विशेष इसलिए है क्योंकि आज हम लोग करने वाले हैं एनालिसिस। आज हम लोग अपनी गलती हैं और जिन्होंने अच्छा किया है, उन्होंने अच्छाइयाँ जो की हैं, उन अच्छाइयों से सीखने वाले हैं। तो आज सभी साथीगण जिनका
जो भी हमारे इस सेशन में आए हुए हैं, मैं उनका वेलकम करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। और साथ ही साथ शुक्रिया करना चाहूँगा मैं अपनी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप का, जिन्होंने इतने बड़े मंच पर हमको यहाँ पर कुछ अपना अनुभव शेयर करने का, कुछ चीजें रखने का मौका दिया है। हमारे ब्रजेश जी, साथ में आरपी सर, और भी जो भी हमारे लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में है, उन सभी का शुक्रिया करना चाहेंगे। तो साथियों, नाम शिवराम कश्यप, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूं। और वैसे तो नेटवर्क मार्केटिंग में 25 साल का अनुभव है। और इस 25 साल में देखा जाए तो 23 साल एक साइड में है, और 2 साल, जो पौने 2 साल है, वो एक साइड में है। और हम तो ये कहेंगे कि जो हमारा पहला भी कॉन्सेप्ट था, उसका भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रोल था, कि शायद वो अगर पहला कॉन्सेप्ट ना मिला होता तो शायद हम आज इस मेटाफोर्स की जर्नी को तय नहीं कर रहे होते। तो हमको सभी सिस्टमों को, जितना भी हम जहां से भी सीख करके आए हैं, उन सबको हम शुक्रिया कहना चाहेंगे, थैंक यू कहना चाहेंगे, क्योंकि आज हमारी जिंदगी में जो कुछ भी है, उन सबका एक बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि हम जब ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, तो उसमें जो हमारा एंट्री टाइम होता है, जहां हम कक्षा 1 से उसमें क्लास में एडमिशन लेते हैं, तो उसका बहुत बड़ा रोल होता है। वो बाद में धूमिल जरूर हो जाता है, उसकी याद जरूर नहीं हम लोग करते हैं, लेकिन निश्चित रूप से वही हमारा एक मतलब जो है, वही नींव होती है। अगर वो नींव ना लगी होती तो शायद आज हम लोग इतना अच्छा खासा, मतलब जो है, अपने एजुकेशन को ना बढ़ाए होते, और ना ही आज हम लोग सफलता की श्रेणी के पथ पर होते। तो साथ से बिलोंग करता हूं। और आज से पौने 2 साल पहले 4 सितंबर 2022 को हमने इस कॉन्सेप्ट को, इस सिस्टम को, इस नायाब चीज को हमने ज्वाइन किया, इसको समझा, इसको समझने का आज भी प्रयास कर रहे हैं। और जब चीजें समझ में आई तो हमको ये लगा कि ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे बेहतरीन इको सिस्टम है। इस सिस्टम की कंपैरिजन प्लीज किसी से ना करें, क्योंकि ऐसा सिस्टम ये इकलौता है। इसके अलावा कोई दुनिया में बनाया नहीं गया है, और इतनी ईमान ही नहीं रह जाती है। तो साथियों, आज हम एनालिसिस में हम शुरुआत करते हैं कि हम जिस कॉन्सेप्ट को आज हम इतने बड़े पायदान पे लेकर के आए हैं, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो हम रिवर्स चलते हैं कि जब हमने 2022 में 4 सितंबर को इसकी शुरुआत की थी, तो हमको टेक्सटाइल का, यानी कि क्लासिक प्रोग्राम हमको समझाया गया था। और उसमें ये बताया गया था कि भाई, आपको कम्युनिटी बनाने का अगर शौक है, और कम्युनिटी बनाकर के पैसे बनाने का अगर शौक है, और सामने वाले को भी अगर आप नुकसान नहीं देना चाहते हैं, तो दुनिया का ये सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, जो कि टेक्सटाइल के नाम से जाना जाता है। और यही टेक्सटाइल एक हमारी नींव है। और इस टेक्सटाइल प्रोग्राम को जिसने भी समझ लिया, और जिसने भी ढंग से इसको किया, तो उसकी आर्थिक स्थिति वहीं से मजबूत हो जाती है। पिछले प्रोग्राम में ले लिया हम सर। सभी ने पूरी शशि लेंगे सर को आपकी? सुना था। हाँ आएगा ना पूरा। सर, माइक माइक का ध्यान दीजिए सर, माइक कर ऑन है लेंगे, लोगों डायरेक्ट के, काट दो। चला डिस्टरबेंस हो करिए जाती है सर। व्हाट्सएप में जाओ। डॉक्टर साहब, सर थैंक यू सर, म्यूट हो गए थे। तो सर, हम कहना चाह रहे थे कि हम लोगों ने पिछले सेशन में शशि सर को सुना, और शशि सर ने कितनी बेहतरीन बात बताई अपने अनुभव के आधार पर, कि उन्होंने जब एंट्री किया तो एक दिन के अंदर 1.25 करोड़ रुपए की निकासी की, एक दिन के अंदर। बताइए, दुनिया का कोई ऐसा कॉन्सेप्ट हो जहां पर एक दिन में 1.25 करोड़ रुपया निकाला जा सकता है, तो हमें तो नहीं लगता, ना ही हमने आज तक सुना है। हम उनकी बात नहीं करेंगे जो ऑलरेडी इंडस्ट्रियल हैं, जो अरबों खरबों की संपत्ति बना करके बैठे हुए हैं, वो 100 करोड़ भी कमा सकते हैं दिन का। हम उनकी बात नहीं करते हैं, लेकिन हम नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री में अगर देखें, तो इससे बेहतरीन कॉन्सेप्ट
और कहीं नहीं हो सकता है साथियों, क्योंकि हर जगह कैपिंग काम करती है, हर जगह मैचिंग काम करती है, हर जगह यहाँ पर पीबी और बीबी काम करती है, लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार का ऐसा कोई बांध नहीं है, ऐसा कोई बैरियर नहीं है जिसकी वजह से पे आउट को किसी के भी पे आउट को रोका जा सके। तो साथियों, हमें उस टेक्टाइल प्रोग्राम को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि टेक्टाइल प्रोग्राम हमको स्टार्टिंग में ये लगता है कि जो हमको जो डॉलर्स दे रहे हैं, जो जिस लेवल के हम अपने स्लॉट्स बाई कर रहे हैं, वहां से हमको जो कुछ ना कुछ लाडो सर गिफ्ट में कुछ प्रोवाइड करवाते हैं, उसकी वैल्यू, उसकी कीमत, उसकी पोटेंशियल का हमको अंदाजा नहीं है कि वो क्या कर सकता है। अब आप सोचिए कि जिन लोगों ने उस समय हम लोगों के सामने सामने वो स्लॉट बाई किए थे और सिंगल एक पर्सन को भी ज्वाइन नहीं करा पाए थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो 100% सेटिस्फाई हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों को जो हमारा क्रिप्टो था, एसएफटी दिया गया था, SFT2 दिया गया था, वो एक तरीके से उस व्यक्ति को खड़ा करने के लिए एक बहुत ही नायाब चीज थी, जो उस समय नहीं समझ में आ रही थी कि ये तो हमारा पैसा वेस्ट जा रहा है, इसका तो हमको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। याद करें उस दिन को कि जब भर भर के एसएफसी मिलते थे, $1 पे एक एसएफसी मिलता था, और आज उस एक एसएफसी की एनर्जी को हम लोग एनएफटी में कन्वर्ट करके और एक बहुत बेहतरीन रॉयल्टी बना चुके हैं। याद करिए उस दिन को। और आज उसी एक एनर्जी को प्राप्त करने के लिए आपको अपने वॉलेट से कम आपको $5 का खर्चा करना पड़ता है, तब जाकर के आपको एक एसएफसी की कीमत का एनर्जी प्राप्त होता है साथियों। $5 पे एक एसएफसी की एनर्जी की कीमत प्राप्त होती है, अर्थात जहां पर हमको $3500 में वहां पर स्लॉट के स्लॉट भी मिलते थे, आमदनी की आमदनी भी मिलती थी, और साथ में फुल वैल्यू की हमको एनर्जी प्राप्त हो जाती थी। लेकिन वो उस समय नहीं समझ में आ रही थी, लेकिन बाद में जब चीजें समझ में आई तब तक देर हो चुकी थी। फिर आगे SFC2। अब SFC2 में क्या हुआ, वहां पर भी अपॉर्चुनिटी थी कि हमको $2 खर्च करने पर एक SFC मिलता था, एक SFC2 मिलता था। उसने भी तमाम रॉयल्टीज को बना करके तैयार किया। तमाम रॉयल्टीज को लोगों ने वहां पर एकत्रित करके एक्टिवेटर बनाया, सुपरवाइजर बनाया, और आपका मैनेजर बनाया, प्रो मैनेजर बनाया, इवन प्रोसीटर तक लोगों ने उसी एनर्जी के माध्यम से बनाया। अब आप सोच के देखिए, अगर शशि सर ने वो 12 स्लॉट एक दिन में बाई न किए होते तो क्या आज प्रोसीटर के मालिक होते? शायद नहीं। शशि सर ने अगर 9 के 9 टीयर सेम डे बाई न किए होते तो क्या आज वो प्रोसीटर के मालिक होते? प्रश्न नहीं। ठीक है, आज भी वो जब अपने टीयर को एक्सटेंड करते हैं तो उनको यहां से एनर्जी प्राप्त होती है, और वो एनर्जी को पंप करके मिलेनियर क्लब की तैयारी में है। और निश्चित रूप से इंडिया की नहीं, वर्ल्ड की पहली आईडी ऐसी होगी जो मिलेनियर क्लब में 100% की एनएफटी शशि सर के पास होगी। और ये बड़े सौभाग्य की बात है कि वो हमारे लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में एक नंबर 1 की पर्सनालिटी है, जो दुनिया की सबसे बड़ी रॉयल्टी अचीव करने वालों में से एक होंगे। तो साथियों, हमारा कहने का भावार्थ समझिए। अगर चीजें अभी से क्लियर हो पा रही हैं, समझ में आ रही हैं, तो उसको स्वीकार करिए। अगर नहीं भी समझ में आ रही हैं तो ये देखिए कि हमारा इतिहास क्या है, हमने अन्य जो दूसरे प्रोग्राम है उसमें क्या हमने मिस किया है। क्या ऐसा तो नहीं कि एक फिर से गलती हमारी हो जाए और फिर से हम कुछ ना कुछ मिस कर जाएं। तो साथियों, आज भी हमारे हाथ में बहुत ही जबरदस्त मौका है एनएफटी को पंप करने के लिए, पॉइंट को अर्न करने के लिए। इसी तरीके से जो अगला हमारा प्रोजेक्ट है, जो शानदार प्रोजेक्ट है, जो एक रिलायबल प्रोजेक्ट है, जो मेटा की एक ऐसी बेहतरीन करेंसी, जो कि पहली करेंसी होगी मेटावर्स की, जो कि बिटफोर्स के नाम से जानी जाएगी। और आज तो केवल और केवल मेटाफोर्स के साथ ही जानते हैं, लेकिन आगे चल के जो गेमिंग इंडस्ट्री है, जो
आपका रियल एस्टेट इंडस्ट्री है, जो आपका वहां का मार्केट है मेटावर्स का, वहां पर इस बिटफोर्स के माध्यम से माइनिंग करके हम लोग बहुत बड़ा पैसा बना सकते हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में जो अभी एनर्जी मिल रही थी उसका हमने एग्जांपल देख लिया कि अब कितना एनर्जी मिल रहा है, $5 के बराबर एक एनर्जी की कीमत हो चुकी है। इसी तरीके से जो भी हमारे आगामी प्रोजेक्ट होते हैं उनका जो टाइम होता है वो स्टार्टिंग में होता है बनाने का, और हम लोगों को देखना चाहिए, समझना चाहिए पिछले रिकॉर्ड से हम उसको क्यों चूक रहे हैं। आज अगर हमने फोर्स कॉइन थोड़ा बहुत सा बनाया है, पहले भी लोगों को बोल रहे थे कि भाई ज्यादा से ज्यादा फोर्स कॉइन को खरीद के रखिएगा ताकि ये आपके काम आएगा, और ब्रजेश सर बार बार चिल्ला चिल्ला के कहते थे कि फोर्स कॉइन लोग बचा नहीं पाएंगे, और रेट कॉइन की याद आएगी। आज हमने इस फोर्स कॉइन को बचा लिया होता और बना करके अपने वॉलेट में रख लिया होता, क्योंकि कोई भी क्रिएटर अपने प्रोडक्ट का बढ़ चढ़ के मतलब जो है किसी तरीके का अनाउंसमेंट नहीं करता है। लेकिन सौभाग्य की बात है कि हमारे क्रिएटर मिस्टर लाडो ने पहले से ही बता दिया है कि फोर्स कॉइन $20,000 का भी जा सकता है। इस पे भी ताज्जुब करने की जरूरत नहीं है, आश्चर्यचकित होने की जरूरत नहीं है। तो हमको सबसे पहले फोर्स कॉइन को बनाने के तरीके सोचने चाहिए। एक तरीका है कि आप बहुत सारा पैसा लेकर के और सीधे सीधे आप अपने वॉलेट पे परचेज कर लीजिए। दूसरा तरीका है कि आप ज्यादा से ज्यादा टीयर्स को बाय कर लीजिए और उस पर काम कर लीजिए, या सीधा सीधा टेक्टाइल प्रोग्राम अगर समझ में आ रहा है तो उसके 12 स्लॉट को, 11 स्लॉट को, 8 स्लॉट को, मतलब जितने भी स्लॉट्स मैक्सिमम कर सकते हैं वहां पर वर्क करना शुरू कर दीजिए, और वहां से जो डाई अर्निंग में आए उससे फोर्स कॉइन बना करके रख लीजिए। कई एक तरीके हैं फोर्स कॉइन को बनाए रखने के लिए, बनाने। हाँ, अगर कोई चीज आड़े आती है तो वो डर आड़े आता है। डरना मेटाफोर्स में मना है, ये आज लिख लो, क्योंकि अगर जो डरेगा वो मेटाफोर्स में पीछे रहेगा। तो हम आपको बताएं, हमने अभी 12 स्लॉट तो नहीं कर पाए, 11 स्लॉट हैं, और इसमें कहीं ना कहीं फोर्स कॉइन को कलेक्ट करने के लिए हमने उस 12वें स्लॉट को बाय नहीं कर पाए। लेकिन 12 स्लॉट बाई करना आज बाएं हाथ का काम है, जिस दिन चाहे उसी दिन हम 12वां स्लॉट बाई कर सकते हैं। लेकिन अभी हमारी जो तैयारी है, हमारा जो टारगेट है वो बिट फोर्स की माइनिंग का है। आप समझिए कि बिट फोर्स जब स्टार्टअप होगा और भर भर के कॉइन जो संख्या मिलेगी स्टार्टिंग में, वो संख्या 3 महीने के बाद में आप देखेंगे लगातार घटती चली जाएगी, क्योंकि डिफिकल्टी रेट जो है वो हमेशा बढ़ता चला जाएगा। और उस समय याद आएगी कि काश हमने बहुत पहले चिप्स को इकट्ठा कर लिया होता, बहुत पहले ज्यादा से ज्यादा टीयर्स को बाय कर लिया होता, तो शायद हमारे पास में जो चिप्स होती वो चिप हमारा जेसीबी के काम करेंगी। अगर आपके पास में चिप नहीं है तो आप ये मान के चलें कि उस समय जब आप चिप खरीदेंगे तो चिप खरीदने पर जो चिपें मिलेंगी वो सीमित होगी, क्योंकि आप मल्टीपल चिप्स एक टाइम पे बाई नहीं कर सकते, टाइमिंग में ही बाई कर सकते हैं। क्योंकि एक बार महीने में एक बार हमको एक्सटेंशन का मौका मिलता है और एक बार बाई करने का मौका मिलता है, और हम आपको बोल रहे हैं हो जाएगी, 3 के 4 महीने लग जाए, लेकिन इससे ज्यादा समय लग, जो भी बिट फोर्स की माइनिंग का क्वांटिटी होगा उसका 3 से 4 महीने में 85% क्वांटिटी माइन हो जाएगी। अब अगर हम पहले से तैयारी करके नहीं बैठेंगे, हम चिप्स को खरीद करके नहीं बैठेंगे, तो वो माइनिंग का टाइम जो है वो चिप्स को कलेक्ट करने में निकल जाएगा। आप बात को समझने का प्रयास करें सभी लोग, क्योंकि हर एक आदमी केवल और केवल फोर्स कॉइन को इकट्ठा करने में लगा हुआ है और बचाने में लगा हुआ है। बचाने से चीजें बचती नहीं है, अगर उसको उठा करके बो दिया जाए तो वो कई गुना ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाती है। तो हम आपको बताएं, हमारे पास में 25,000 फोर्स कॉइन थे, और 25,000 से थोड़े कम ही थे। जैसे ही ये प्रोग्राम शुरू हुआ, बिट फोर्स की माइनिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आया, तो हमने फटाफट 9 के 9 टीयर बाई किए और लगातार उनको एक्सटेंड कर रहे हैं।
टीयर बाई करने में तो कष्ट हुआ था, क्योंकि बहुत सारे फोर्स कॉइन एक बार में चले गए थे, लेकिन अब हम उनको एक्सटेंड कर रहे हैं तो आनंद आ रहा है। क्यों? एक्सटेंशन पर हमको जितना कॉइन हमारा खर्च हो रहा है उतने से आधी मात्रा में हमको एनर्जी मिल रही है, और एट ए टाइम हम उसको एनएफटी में डाल के चार्ज करते हैं, तो हमारे एनएफटी के स्टेटस मेंटेन होने की तैयारी चल रही है। क्योंकि पहले हम चूक गए, लेकिन एक बार चूके तो चूकना कहते हैं, लेकिन बार बार चूकना एक खुद से धोखा करने के बराबर होता है। तो टेक्टाइल में चूके, लेकिन अभी एनएफटी में नहीं चूकना है, अभी फोर्स कॉइन में नहीं चूकना है, अभी बिटफोर्स माइनिंग में नहीं चूकना है। किसी को डर हो कि भाई हमारा फोर्स कॉइन जा रहा है, तो फोर्स कॉइन जा नहीं रहा है, वो कई गुना ज्यादा मल्टीप्लाई होने के लिए अपनी जगह पे जा रहा है। जब आप बिट फोर्स की माइनिंग करेंगे और उस बिट फोर्स का रेट जब मार्केट में ओपन होगा, तो वहां से आप सीधा सीधा फोर्स कॉइन में इसको स्वैप कर सकते हैं। तो कहाँ गया? सपोज हमने अगर 20,000 फोर्स कॉइन खर्च कर दिए इस बिट फोर्स की माइनिंग के लिए, और जब हमने बिट फोर्स को माइन किया और वहां पर अच्छी मात्रा में हमारे पास में बिट फोर्स आया, तो हमने उस बिट फोर्स को क्या किया कि उसको हमने कन्वर्ट कर लिया फोर्स कॉइन में, तो हमारे पास फोर्स कॉइन भी आ गया। यानी कि जो हमको क्वांटिटी 50,000 की फोर्स कॉइन बनानी थी, वो 50,000 का फोर्स कॉइन वैसे तो बना पाना हमारे लिए बड़ा मुश्किल था, लेकिन अब आसान हो गया है, क्योंकि हम बिट फोर्स के माध्यम से एक प्री माइनिंग में हिस्सा लेकर के एक बहुत बड़ा अमाउंट गेन करने वाले हैं। और उससे चाहे तो हम फोर्स कॉइन बनाएं, चाहे तो हम बीटीसी बनाएं, चाहे इथेरियम बनाएं, वो हमारा अपना हक। तो साथियों, ये कतई समझने की जरूरत नहीं है कि हमारा फोर्स कॉइन खर्च हो रहा है। खर्च नहीं हो रहा है, बल्कि आपकी फसल तैयार हो रही है। क्योंकि किसान से पूछा जाए कि भाई तू इतना सारा एक अच्छा बीज क्वालिटी का डाल रहा है, जमीन में डाल रहा है, जिसमें रोग भी लगने वाले हैं, पता नहीं वो उगेगा कि नहीं उगेगा, लेकिन उसके बावजूद भी वो किसान उसकी देख रेख करता है, और जब पौधा उगता है तो उस पर संभाल करता है, उसकी संभाल करता है, देख रेख करता है, अंतोगत्वा उसको एक न एक दिन फसल मिल ही जाती है। तो हम सब लोगों को यही चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अपने बिट फोर्स माइनिंग के लिए टीयर्स बाय करने अनिवार्य हैं। भले ही आपके पास में फोर्स कॉइन कतई ना बचे। और हम आपको एक फार्मूला बताते हैं, क्योंकि हम सभी लोग भारतीय हैं, और भारतीय लोगों की खास बात यह होती है कि जब तक पढ़ती नहीं है तब तक नहीं करते हैं। जब एक बार पढ़ जाती है ना, तब समझ आती है कि अब घर से निकलना चाहिए और अपने काम को अंजाम देना चाहिए। तो जब सारे के सारे फोर्स कॉइन आपके इस बिट फोर्स की माइनिंग में खर्च हो जाएंगे, तब आपको लगेगा कि नहीं नहीं, हमारे पास में तो ये भी होना चाहिए। तो उसके रास्ते क्या हैं? जब आप रास्ते खुद निकालेंगे, हमारे बताने से कुछ नहीं होने वाला। जब रास्ते आप खुद निकालेंगे, तब जाकर के आपको कुछ रास्ता दिखाई पड़ेगा। वो रास्ता आपका टेक्टाइल का हो सकता है, वो रास्ता आपका यूनाइट वर्स का हो सकता है, वो रास्ता आपका कुछ भी हो सकता है। और वो उस रास्ते को आप चुनेंगे, उस पर काम करेंगे, और वहां से अर्निंग करेंगे, और अर्निंग करेंगे तो फिर से आप उस फोर्स कॉइन के मालिक बन जाएंगे। फोर्स कॉइन हमसे जुदा नहीं हो रहा है, बस कुछ दूरी के लिए जा रहा है, वो आपके बुलाने से फिर आ जाएगा। इसलिए हमारी ये सभी से गुजारिश है कि बिट फोर्स की माइनिंग में चढ़ बढ़ के अपने ग्रुप के लोग हिस्सा लें, ताकि अगले वाले प्रोजेक्ट में सबसे बड़ी हिस्सेदारी हमारे ग्रुप की हो। क्योंकि पिछले जो प्रोजेक्ट हो चुके हैं, जहां से जितना हम लोगों ने अचीवमेंट ले पाया उतना ले लिया, लेकिन अब हमको आगे नहीं चुकना है। और हम सभी लोग क्रिप्टो करेंसी का भविष्य जानते ही हैं। हर जगह इसकी एक्सेप्टेंसी लोगों को समझ आ रही है, चाहे वो सरकारी विभाग हो, प्राइवेट विभाग हो, बड़ी कंपनियां हो, छोटी कंपनियां हो, छोटा आदमी हो, बड़ा आदमी हो, अगर सेंसेबल है तो निश्चित रूप से इसकी उपयोगिता लोगों को समझ में आने लगी है। बशर्ते हमको अपनी बात कहते रहने चाहिए। अब अगर किसी को डर लग रहा है कि हम कैसे बात कहें, तो एक फार्मूला बताते हैं बहुत बेहतरीन, जिसमें हर एक व्यक्ति का मन करेगा और वो आपकी कम्युनिटी में शामिल हो जाएगा। पूछे तो बताएं, बताया जाए? सर बिल्कुल बताइए। यस यस यस। ऐसा फार्मूला जो आपको तत्काल रिजल्ट दे, लेकिन
थोड़ा सा आपको ये सोचना पड़ेगा, त्याग की भावना रखनी पड़ेगी अपने अंदर, क्योंकि अभी कुछ ही समय के लिए मौका है। सब हफ्ता 8 दिन लग जाए, 15 दिन लग जाए, फोर्स कॉइन का स्टेबल रेट, आप अपने जितने भी मिलने जुलने वाले हैं उनका 1 से 2 टियर, मतलब